हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। यहाँ मैंने पूजा वगैरह कर ली थी। मेरे बाद डुग्गू उठता है, वो नहाता है, पूजा वगैरह करता है, फिर वो हनुमान चालीसा का पाठ करता है। जितने में वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, मैं किचन में आ गई थी। मैंने यहाँ पे मूंग दाल, मूंगफली और 2-3 चम्मच के करीब चावल भिगा दिया था। चावल तो ऑप्शनल है, वैसे तो मूंग दाल का प्लेन डोस चीला भी बनता है, लेकिन मैं चावल भी डाल देती हूँ। फिर मैंने इसमें एक मुट्ठी भीगी हुई पोहा था वो डाला, 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच यहाँ पे सूजी ऐड करी और इसमें मैंने लहसुन भी डाल दिया था। मैं फ़र्स्ट टाइम बूंदी का रायता बना रही थी चीले के साथ। वैसे मैं हरी चटनी ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बूंदी भी भिगा दी थी अच्छी से और इसको पीस लिया था अच्छी से। इसका मैंने बैटर भी रेडी कर दिया था। तो हमारी छोटी भी उठ के आ गई थी। छोटी को आज स्कूल जाना है, छोटी को स्कूल जाना था। 7:50 में इसकी बस आने वाली थी, लेकिन इसकी चोट लगी थी इसलिए मैंने भेजा नहीं। तो मैंने कहा दवाई ववाई खानी है बेबी को, तो मैंने सबसे पहले चीला बना के उसको दिया। पूछ रही थी इसके साथ आपने क्या बनाया है। मैंने कहा इसके साथ मैंने बूंदी का रायता बनाया है। वैसे उसको पता है कि मम्मा चटनी बनाती है, तो मैंने इसके साथ बूंदी का रायता बनाया था। तो मैंने यहाँ पर नमक वगैरह, जीरा पाउडर वगैरह मैंने इसमें ऐड किया अच्छे से। इसको थोड़ा सा इसमें पानी डाला क्योंकि दही बहुत खट्टी हो गई थी ना, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतला किया था। तो मैंने थोड़ा सा ट्राई करने के लिए बेबी को दिया और सबसे पहली थाली नाश्ते की उसी को दी। उसके बाद डुग्गू के लिए तैयार हो गया था। डुग्गू तो बहाने मार रहा था, अभी खाऊंगा, पापा जी के साथ खाऊंगा। फिर सुरेंद्र जी ने पूजा वगैरह कर ली थी। सुरेंद्र जी के लिए भी नाश्ते की थाली रेडी हो गई थी। फिर सुरेंद्र जी तो ऑफिस चले गए थे 9 बजे। फिर मैं उनके जाने के बाद इनको पढ़ाने के लिए बैठा दिए थे। छोटी के सर में चोट लगी थी, इसलिए उसको 3-3 चोटी बनाई मैंने। और डुग्गू को मैं यहाँ पर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा रही थी। तो बीच में ही डुग्गू ने बोला कल मैं लंच में डोसा लेके जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं भिगाने आ गई थी। 2 कटोरी मैंने यहाँ पर चावल लिए थे और 1 कटोरे के करीब मैंने उड़द दाल और आधे कटोरे के करीब मैंने चना दाल यहाँ पर लिया हुआ था और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे मेथी दाना डाला था। क्योंकि परसों डुग्गू का जब पेपर था थर्सडे के दिन, तो वो लेके नहीं गया। मैं उसको बोल रही थी लंच लेके जा, लेकिन गया नहीं। तो उसको परसों भूख लग गई क्योंकि 12 बजे पेपर ख़त्म हुआ उसका, 12:30 बजे छुट्टी, तो आधा घंटे उसको भूख लगी होगी। तो फिर उसने कल बोला था कि मैं लेके जाऊँगा, इसलिए मैं भिगाने आ गई थी। बीच बीच में छोटी भी मेरे पीछे आ गई थी। इसको देखना पड़ता है भैया को कि पढ़ाई हो रही नहीं हो रही। इसी चलते मैं ट्यूशन नहीं लगाती, क्योंकि मुझे पता है ट्यूशन वाले भी ध्यान देंगे नहीं और वो ट्यूशन में अच्छे से पढ़ेगा नहीं, इसलिए मैं अपने सामने ही उसको पढ़ाना पसंद करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से डोसे का चावल वगैरह ये धो लिया था। धोने के बाद मैं इसको बाहर रख के आ गई थी भिगाने के लिए। डुग्गू को पढ़ाते पढ़ाते दिन का लंच बनाने की भी वो हो गई थी, टाइम हो गया था। सुरेंद्र जी का आने का भी टाइम हो रहा था। तो मैं यहाँ पर कढ़ी चावल बना रही थी। डुग्गू भी घर में था, डुग्गू को भी पसंद है कढ़ी चावल। तो मैंने यहाँ पे दही में थोड़ा बेसन मसाले वगैरह डाले। तो छोटी मेरी मदद करने आ गई थी हमारी। और थोड़ा सा मैंने पकौड़े के लिए ये तैयार किया। इसमें दही वगैरह डाल के, मसाले डाल के, थोड़ा सा इस टाइप का। इसमें मैंने प्याज वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि मुझे कड़ी में ऐसे ही पकौड़े अच्छे लगते हैं और डुग्गू को प्याज वाले। तो कल मैंने प्याज वाले नहीं, सिंपल वाले ऐसे बनाए थे, वो भी कम, क्योंकि 2-2 से ज़्यादा ये लोग खाते नहीं हैं। यहाँ पे मैंने जीरा और काली वाली राई का तड़का मार के कड़ी बना रही थी। लोहे की कढ़ाई में ही बना रही थी। वैसे मैं कभी कभी मैं उसमें बनाती हूँ, उसमें कुछ ज़्यादा हो जाती है क्वांटिटी, फिर बच जाती है, फिर वो फेंकना पड़ता है। इसलिए मैंने छोटे में, मैंने कहा हिसाब से बनेगा। तो यहाँ पे तीनों बैठ गए थे खाने के लिए। छोटी तो हमारी पता नहीं क्यों मना करती है, ना दिन में तैयार होती है, ना सुबह ना रात को। तो उसके साथ बैठना पड़ता है, उसके साथ बैठना पड़ता है कि मतलब खाने के लिए खाए, नहीं तो खाएगी नहीं वो। और डुग्गू भी बहाना मारता है कि छोटी को तो आप खिलाते नहीं हो, मेरे पीछे पड़ जाते हो। ये लोग खाने के लिए रोते हैं कि हमें क्यों खाने के लिए बैठा दिया। रात को पूछोगे खाने के लिए, भूख नहीं लग रही। दिन में पूछोगे, भूख नहीं लग रही। एक सुबह ही डुग्गू हाँ बोलता, बाकी 2 टाइम मना करता, और वो हमारी तीनों टाइम मना करती है। फिर यहाँ पर लंच इन लोगों का हो गया था। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बर्तन धोने के लिए। तो बर्तन वर्तन धोने तक सुरेंद्र जी ने आराम वगैरह किया। आराम तो वैसे करने देते नहीं है, क्योंकि खेलते रहते हैं, दिन भर हल्ला मचाते हैं। तो सुरेंद्र जी का यहाँ पर ऑफिस जाने का भी टाइम हो गया था। 4-4:30 बजे वो ऑफिस निकल जाते हैं। तो उन 4 बजिया था, वो ऑफिस को जा रहे थे। और उसके बाद फिर मैं इनको पढ़ाने बैठा देती हूँ। जब सुरेंद्र जी का 4 बजे ऑफिस जाने का टाइम होता है, कभी 4:15, कभी 4:30 होता है। वैसे तो 4 बजे ही जाते हैं। तो मैं इनको पढ़ाने बैठा देती हूँ, क्योंकि 4 बजे इनका भी टाइम फिक्स रहता है पढ़ाई का। तो मैं डुग्गू को बोल रही थी कल पेपर है, पढ़ ले भैया अच्छे से। मैंने उसको क्वेश्चन दिए थे। मैंने सुबह तो मैंने उसको पूछा था और ग्रामर समझाई थी, और दिन में शाम के टाइम पे मैंने उसे क्वेश्चन लिखने के लिए दिए थे, वर्ड मीनिंग, सेंटेंस वगैरह। दिन में सुरेंद्र जी सब्जी भी लेके आए थे, उनके ऑफिस के पास ही मंडी है, तो वहीं से सब्जी वगैरह लेके आए थे। 5 किलो प्याज, आलू, सब शिमला मिर्च, धनिया, हरी मिर्च, भिंडी। तो मैं वही खाली कर रही थी, टमाटर वगैरह।
फिर मैंने कहा था पहले छांट लेती हूँ, अगर ख़राब जो होता है ना मैं उसको साइड कर लेती हूँ, और जो ठीक है वो फ्रिज में स्टोर करती हूँ। धनिया तो मेरा हमेशा पीला पड़ जाता है, इसको कितना भी मतलब अच्छे से मैं रख लेती हूँ तो। और अगर डब्बे में स्टोर करके रखती हूँ तो पानी पानी से काला काला पड़ जाता है। तो मैंने यहाँ पे सब्जी वगैरह सब वो कर ली थी। वो पता नहीं क्या बोलता रहता है डुग्गू हमारा ना, पढ़ाई के लिए बहुत बहाने मारते हैं ये लोग। तो मैं उसको समझा भी रही थी। फिर छोटी आई मेरे पास कि भूख लग रही, पॉपकॉर्न बना दो। पॉपकॉर्न तो मेरे ख़त्म हो गए थे, तो मैंने मखाने ड्राई रोस्ट कर लिए। अगर मैं इसको घी में फ्राई करती हूँ तो डुग्गू हमारा बिल्कुल नहीं खाता है। मैं ज़मीन में बैठ के ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि स्लिप है जो किचन की बहुत छोटी है, वहाँ पर बर्तन धो के भी रखना होता है और गैस भी, तो फिर दो दो इकट्ठा नहीं हो पाता, इसलिए मैं ज़मीन में बैठ के आराम से खाना बनाती हूँ। यहाँ पर हमारी छोटी अपने छोटे से नोकिया के फ़ोन में पता नहीं क्या एक्टिंग कर रही थी उसको लेके। फिर मेरा डोसे का जो मैंने भिगाया था बाहर रखा था ना, अच्छे से वो हो गया था। तो शाम हो रही थी, पढ़ाते पढ़ाते ही मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा फिर लाइट चल जाएगी, इसका बैटर पीस के रख देती हूँ। तो मैं इसका बैटर पीस के रख रही थी, बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे से मेरा ये पीस गया था। इसको ना पूरा एक रात भिगाती हूँ तब, सॉरी एक दिन पूरा भिगाती हूँ तब अच्छे से होता है, और एक रात ही फर्मेंट करने के लिए रखती हूँ। काफ़ी लोग तो क्या करते हैं, डेढ़ डेढ़ दिन दो दो दिन ऐसे, एक दिन और एक रात पूरा फर्मेंट करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती। उससे क्या हो, बहुत खट्टा हो जाता है, तो मुझे ज़्यादा खट्टा अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा सारा काम हो गया था, खाना वगैरह मैंने रात का जो डिनर वगैरह था सब बना लिया था। मैं डुग्गू से लास्ट में यहाँ पे एक बार और पूछने के लिए आई थी कि सब आता है, तो वो हाँ बोल रहा था। मैंने उससे पूछा और ग्रामर पूछी, यहाँ पे जो उसके एडवर्ब वगैरह आने वाले हैं कल, सेंटेंस वगैरह जो जो आने वाले सारा कुछ पूछा। तो उसने कहा मेरे को सब आता है। तो मैंने डन किया और उसको बेड में जाने दिया।